एक न्यूज बड़ी तेज गति से वायरल हो रहा है और बात यह है कि जिन अंग्रेजों ने भारत को 200 सालों तक गुलाम किया, फाइनली अभी फिर वही सब अंग्रेज भारत में तकरीबन 5 से 6 ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिनकी शिक्षा को लेकर अक्सर हम इस चीज को दुहाई देते हैं और कहते हैं अंग्रेज तो चला गया लेकिन अंग्रेजी यहीं छोड़कर चला गया। मदर फादर्स मैनर्स दिस सर वो बात ऐसी है, स्पीक इन इंग्लिश। उसी तरीके से जिन अंग्रेजों ने भारत पे 200 सालों तक राज किया, बस एक छोटी सी बात को लेकर आया हुआ था कि हम भारत में अपनी व्यापार करेंगे, यहां से कुछ सामान खरीदेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन ये बात सोचिए, जो एक छोटी सी कंपनी लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची थी और पूरे भारत में अगले 200 सालों तक इस तरीके से त्रासदी मचाया, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल जस्ट ये बात मैं कर क्यों रहा हूं? ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर उसी तरीके की फिर से यूके से 150 से प्लस यूके के यानी कि ब्रिटेन के बड़े दिग्गज और विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बड़ी कंपनियों के सीईओज, जैसे आप रोल्स रॉय बोल लो, ये बड़ी बड़ी कंपनी, जितने भी बड़े बड़े गाड़ियों की कंपनी है, हर कंपनी के बड़े बड़े सीईओज भारत आए हुए थे। सवाल यह है कि क्यों आए थे? पिछले 78 वर्षों में भारत की आजादी के बाद से अक्सर यूके यानी कि ब्रिटेन भारत के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता है। वो ये कि हम भारत के साथ एग्रीमेंट करें, किस चीज का? व्यापार करने का फिर से परमिशन मांग रहा है। कैसा व्यापार? पूरी तरह से मुक्त व्यापार, जिसे एफटीए कहा जाता है। उस एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट भारत के साथ चाहता है वो, ताकि भारत के साथ आकर वो फ्री व्यापार कर सके। वही याद रखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त भारत आया था और वो व्यापार करने की इजाजत चाहता था, सेम इजाजत वैसा ही मांग रहा था। और अभी जस्ट वो इजाजत भारत सरकार ने दे दिया 2025 में। और ये इजाजत क्या दिया कि पिछले अब भारत और यूके, मतलब जो जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया था, उन देशों के बीच अब भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और हो चुका है, होगा नहीं। और ये एग्रीमेंट का मतलब यही है कि अब भारत में बनने वाली वस्तुएं जब ब्रिटेन जाएगा तो मुफ्त तरीके से उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा और एकदम एज इट इज बिकेगा जो रेट होगा। उसी तरीके से अगर ब्रिटेन में कोई वस्तुएं बनती है और वो वस्तु भारत आएगी तो भारत में वो वस्तुएं बिना टैरिफ के बेचना पड़ेगा और बिकेगा। इससे होगा क्या? वो भारत में आकर भारत में बहुत सारी कंपनियों खोलेंगे, जिस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी खोला गया था। और अब एक नहीं कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में खुलेगी जो अंग्रेजों की होगी। और उसी में से बात ये आ रही है कि अभी फिलहाल वहां के जो प्रोफेसर आए थे, उन प्रोफेसरों में से उन लोगों को लगा कि भारत की एजुकेशन सिस्टम थोड़ा उस तरह से नहीं है, जिसके लिए उन लोगों का विचार है कि भारत में अब वे सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को खोलने जा रहे हैं। और वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बड़े बड़े शहरों में होगा, मुंबई, तुम्हारा दिल्ली, कोलकाता, इन बड़े बड़े शहरों में। आखिर जरा सोचो, ये उनका तर्क यही है कि भारत से काफी बच्चे यूके पढ़ने के लिए जाते हैं, तो एक काम करते हैं, उनका सोच है कि चलो यहीं पे यूनिवर्सिटी खोला जाए, जिससे क्या होगा? भारत को भी फायदा होगा, आने जाने का टैक्स पैसे बचेंगे और बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे क्या विचार है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो वो खोल रहे हैं, लेकिन खोलने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का एक प्रदर्शन है। सोचो जरा, हम जिस देश में आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज अपनी शिक्षा स्थिति को इतना तंदुरुस्त नहीं कर पाए, वो अंग्रेज फिर आकर हमें शिक्षा कैसे पढ़ना है, इन चीजों को सिखाएंगे। बाकी और बहुत सी चीजें हैं। फिर कैसा लगा यह डिसीजन भारत सरकार का, आप जरूर बताएं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।